वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको नेट फर्स्ट बुक की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। आज हमारी टॉपिक है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो है टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी होने वाली है ना। तो अब मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताया था इसके बारे में कि जैसे टेक्निक्स हमारे पास क्या क्या होती हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कैलकुलेट करने की। एक तो होता है मेरा फ्यूचर वैल्यू, जिससे हम मनी की फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, और दूसरा क्या होता है मेरा प्रेजेंट वैल्यू, है ना, जो जिसकी मनी की हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने से पहले जो हमने जो बताया था कि कैलकुलेटर से कैसे पीवी, पीवीएफ और सीवी, सीवीएफ निकालते हैं, वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वो वाली जो वीडियो है इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है। क्योंकि हमारे पास एमबीए में कैलकुलेटर अलाउड होता है ना, तो कैलकुलेटर से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पीवीएफ, सीवीएफ को, तो वो आप इसमें सीख जाओगे। तो मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि पीवीएफ, सीवीएफ, पीवीएफ और सीवीएफ क्या होता है। देखो, एक होता है हमारा पीवी और पीवीएफ, ठीक है। दूसरा क्या होता है सीवी और सीवीएफ। अब ये पीवीएफ है, ये पीवीएफ है, ये सीवी है और ये सीवीएफ है, ये सीवीएफ है, ठीक है, ये पीवीएफ है। अब देखो, इसका मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसका मतलब कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ये कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ये दोनों का, ये चारों का फुल फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है, ये सिंगल मनी की चूँकि प्रेजेंट है ना, तो सिंगल मनी की प्रेजेंट वैल्यू बताएगा, है ना। और ये मल्टीपल मनी की प्रेजेंट वैल्यू बताएगा, ये बहुत सारे मनी होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू बताएगा। सिमिलरली अगर सीवीएफ की बात करें तो ये सिंगल मनी की फ्यूचर वैल्यू बताएगा, और सीवीएफ क्या होगा, मल्टीपल मनी की फ्यूचर वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट प्रेजेंट और ये फ्यूचर फ्यूचर, ये सिंगल मनी, ये मल्टीपल मनी, और ये सिंगल मनी और भी ये भी मल्टीपल मनी। ठीक है, तो ये था हमारा सीवीएफ पीवीएफ का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने क्या बताया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने क्या पढ़ना था, टेक्निक्स हमने पढ़नी थी, जो कि एक फ्यूचर वैल्यू होती है हमारी, जो कि एक प्रेजेंट वैल्यू होती है। फ्यूचर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, अब हम देखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग यूज टू फाइंड आउट द एवरी ऑफ प्रेजेंट मनी। एवरी क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू आज की मनी की, हमारे पास जो आज मनी है उसकी हम फ्यूचर में, आज से 5 साल बाद क्या उसकी वैल्यू होने वाली है, वो हम फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर और कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट में बात करते हैं उसकी, है ना। तो अगर मैं फार्मूला की बात करूँ तो देखो, एफ वी इक्वल टू पी वी इंटू सी वी एफ आर एन। ठीक है, जहाँ एफ वी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू, पी वी इक्वल टू हो गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू, सी वी एफ हो गया हमारा कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एन इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। तो एक बात ध्यान दो, अगर आपको एफ वी निकालना है, अगर आपको किसी की एफ वी निकालना, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ना, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू पता होना चाहिए, 100% पता होना चाहिए, नहीं तो आप कभी निकाल नहीं पाओगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान दो, अगर आपको मनी की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू पता रहनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है, प्रेजेंट वैल्यू मनी की पता है, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू, सॉरी, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है मनी की, तो आपको फ्यूचर वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। अगर आपको यहाँ फ्यूचर वैल्यू निकालनी है मनी की तो प्रेजेंट वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर प्रेजेंट वैल्यू मनी की निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू पता होनी चाहिए। दोनों केस में उल्टा होता है ना। तो हमारे पास देखो, यहाँ मैंने फार्मूला में फ्यूचर वैल्यू निकालना है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू हमें पता रहना चाहिए, उसको इंटू कर देंगे सी वी एफ आर एन, है ना। जो मैंने ये वाला जो पर्टिकुलर सी वी एफ आर एन कैसे निकालते हैं वो मैंने वीडियो में बता चुका हूँ, वो हाउ टू कैलकुलेट पी वी एफ, सी वी एफ, पी वी एफ एंड सी वी ए एफ। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट की, तो प्रेजेंट वैल्यू भी सेम, इसके देखो, वहाँ हम फ्यूचर की बात करते थे, फ्यूचर में मनी की वैल्यू निकालते थे, यहाँ प्रेजेंट में मनी की वैल्यू निकालेंगे। सो द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज द रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग टेक्निक्स एंड इज नोन एज द प्रेजेंट वैल्यू। अगर हम उसको उल्टा कर दे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर का अमाउंट है, हम प्रेजेंट का जानना चाहते हैं, प्रेजेंट में वो हमारी कितनी होगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग कंसेप्ट। प्रेजेंट वैल्यू इज द करेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट। ठीक है, फ्यूचर का जो अमाउंट है, जैसे सपोज करो यहाँ हमारे ये हमारा ईयर 0 है, ठीक है, ईयर 0 है हमारा, और ईयर 5 है।
ईयर 0 में हमें पता नहीं है, ईयर 5 में सपोज़ करो बढ़ के अमाउंट हो गया 10,000 रुपये, तो यहाँ ये वाला अमाउंट कितना होगा, ईयर 0 में ये वाली अमाउंट कितनी होगी जो कि 10,000 बढ़ के हो गई है, ईयर 0 में ये वाली अमाउंट हमारी कितनी होगी, ये हमें पता लगाने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू को निकालने का एक और फार्मूला, अल्टरनेट फार्मूला, जो कि मैथमेटिकल एक्चुअली अलाउड करता है। मैथमेटिक्स क्या हम कर सकते हैं, शिफ्टिंग अलाउड करते हैं, है ना, शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो देखो एक तो मैंने ये फार्मूला बताया था कि एफ वी इक्वल टू पी वी इंटू सी वी एफ आर एन, है ना, जो कि फ्यूचर वैल्यू की फार्मूला मैंने बताई थी अभी। और प्रेजेंट वैल्यू का भी मैंने बताया था कि पी वी इक्वल टू एफ वी इंटू पी वी एफ आर एन, जो कि हम इससे प्रेजेंट वैल्यू भी निकालते हैं। अब देखो चूँकि हम मैथमेटिक्स में शिफ्टिंग अलाउड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, शिफ्टिंग होती है ना, तो देखो इसके थ्रू हम दूसरा फार्मूला भी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू की निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात करता हूँ, अगर देखो प्रेजेंट वैल्यू का ये फार्मूला हो गया, है ना। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू, हम फ्यूचर वैल्यू की फार्मूला निकाल सकते हैं। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू ये रहा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एफ वी इंटू पी वी एफ आर एन। अब इस प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू को यहाँ हम ला सकते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग अलाउड है, मैथमेटिक्स अलाउड करती है ना। तो एफ वी अगर यहाँ लाते हैं, देखो एफ वी ये रहा, है ना, और पी वी को इधर ला दिए, राइट साइड ला दिए, तो पी वी ये हो गया, और पी वी जैसे राइट साइड आ गया तो ये अपॉन में हो जाएगा पी वी एफ बाई आर एन। तो हमारी क्या निकल के आ गई फार्मूला, एफ वी हमने एफ वी को इधर लाया, एफ वी इक्वल टू पी वी अपॉन पी वी एफ, पहले से था पी वी एफ आर एन, ये हमारी फार्मूला निकल के आ गई। ये देखो हमने मैथमेटिक्स के थ्रू इसे शिफ्ट कर दिया, है ना। सिमिलरली हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूला की। तो प्रेजेंट वैल्यू को फार्मूला की पहले फ्यूचर वैल्यू को हमने बताया था, ये फार्मूला होता है ना। सिमिलर सेम करेंगे, जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू की फार्मूला निकाली प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू, वैसे ही हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को फार्मूला निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू के थ्रू। अब देखो क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू को मैंने बताया एफ वी इक्वल टू पी वी इंटू सी वी एफ आर एन, है ना। तो अब क्या करेंगे कि पी वी को अगर हम इधर ले आएँ, देखो पी वी इक्वल टू एफ वी इधर चला आएगा, तो एफ वी अपॉन सी वी एफ, पहले से था सी वी एफ अपॉन आर एन, ये हमारी अल्टरनेट फार्मूला हो जाएगा पी वी और एफ वी की। ठीक है, तो ये फार्मूला आप खुद से बना भी सकते हो, डराइव भी कर सकते हो, और क्या। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू की। अब यहाँ हम समझेंगे, देखो एक क्वेश्चन के थ्रू हम फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू की कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखेंगे कैसे होता है ना। देखो लेट अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, हमें किसी मनी की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सपोज अ बैंक ऑफर्स मी अ स्कीम ऑफ आर डी दैट इफ आई डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट देन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बैंक विल ऑफर मी अ मोर अमाउंट देन द इनिशियल अमाउंट। कहने का मतलब ये है कि देखो अगर मैं आज से कुछ समय के लिए, जैसे सपोज करो टाइम मेरा 5 साल है ना, तो आज से हम 5 साल के लिए सपोज़ करो कुछ बैंक में जमा कराता हूँ कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, सपोज़ करो ये 100 रुपये, 100 रुपये हम कितने दिनों के लिए हमने जमा कराया, 1 2 3 4 और 5, टोटल हम 500 रुपये अगर जमा कराएंगे तो इस 5 साल के बाद बैंक जो है हमारे को क्या देगी, इस 5 साल के बाद हमारे को कुछ इस 500 से अधिक अमाउंट देगी, चाहे वो 600 हो 700 हो जो भी हो। तो ये तो हमने अभी तक जमा कराया 500 रुपये, लेकिन बैंक क्या देगी, उस 500 हमने टोटल जमा कराया लेकिन 700 या कुछ इससे 500 से अधिक देगी, है ना। इसको इस एग्जाम्पल का मतलब यही है। तो हम देखते हैं क्या होता है। देखो जैसे हमने ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में जमा कराया पैसे, है ना। कितना पैसे जमा कराया, ईयर 0 में 10,000 रुपये, ईयर 1 में 10,000 रुपये, ईयर 2 में 10,000, 3 में 10,000 एंड 4th में 10,000। तो टोटल हम देखो डिपॉजिट करा चुके हैं 50,000 रुपये। ये बात ध्यान रखना, हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं किसकी, मनी की फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। तो देखो ये जो 10,000 रुपये है ना, इसको हम अन्यूटी अमाउंट बोलेंगे। 10,000 रुपये को क्या बोलेंगे, अन्यूटी अमाउंट। अब अन्यूटी अमाउंट क्या होता है, वो अमाउंट जो आप रेगुलर बेसिस पे इंस्टॉलमेंट पे करते हो, एक सर्टेन अमाउंट जो होता है आप रेगुलर पे करते हो, हर एक मंथली या ईयरली आप पे करते हो। जैसे सपोज़ करो आप एक लैपटॉप लिए या मोबाइल लिए या कोई गाड़ी लिए, है ना, तो उसकी ईएमआई आप पे करते हो ना। ईएमआई एक बॉन्डिंग के थ्रू ईएमआई पे करते हो, जो कंपनी बताती है आपको इतनी ईएमआई पे करनी पड़ेगी। सपोज़ करो कि जैसे 1,000 रुपये हर महीने आपको जाता है ईएमआई के रूप में, तो वो 1,000 रुपये हर एक महीने भेजते हो, तो ये हमारी क्या हो जाएगी,
एन्युटी अमाउंट, 1,000 क्या हो जाएगी एन्युटी अमाउंट। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, 10-10 हज़ार रुपये हम हर एक ईयर में जमा कराते हैं, है ना। तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी एन्युटी अमाउंट, ये वाली, है ना। तो अब देखो टोटल हमने जमा कराया 50,000 रुपये, ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल हमने जमा कराया 50,000 रुपये। और हम ये इस चौथे साल जो है हमारी, इसकी वैल्यू हम इसकी यहाँ की वैल्यू हम जानना चाहते हैं कि यहाँ हमारे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो के हमें यहाँ अमाउंट कितना मिलेगा इस साल में, 5वें साल में हमें अमाउंट क्या मिलेगा, हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तो एक बात बताओ, टोटल अमाउंट तो हमने जमा कराया कितना 50,000 रुपये, लेकिन इस वाले जो पर्टिकुलर ईयर है, ईयर 4th में इसकी इंटरेस्ट अभी एक्यूमुलेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इसकी इंटरेस्ट थोड़ी एक्यूमुलेट होगी, इसकी इंटरेस्ट इस मनी में थोड़ी जुटेगी, नहीं जुटेगी, इसकी इंटरेस्ट तो अगले साल जुटेगी ना, है ना। तो इंटरेस्ट किसके किसकी जुड़ने वाली है, ईयर 0 की भी जुटेगी, 1 की, 2 की, 3 की, ईयर 4 की नहीं जुटेगी, क्योंकि हमने अभी अभी पैसे जमा कराया। तो टोटल हमने जमा कराया 1 2 3 4 5, 50,000 हमने टोटल जमा कराया, और इस 50,000 से कुछ अमाउंट क्या होगा ज़्यादा मिलने वाला है। अब देखते हैं कैसे मिलने वाला है, देखो क्या करते हैं। अब हम इंटरेस्ट पीरियड की बात करते हैं कि इंटरेस्ट पीरियड क्या होने वाला है। तो देखो हमने अभी अभी पैसे जमा कराया 10,000 रुपये, आज ही पैसे जमा कराया, है ना। तो इस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इस पर जीरो इंटरेस्ट हो गया, जीरो हमारी पीरियड होगी, कोई इंटरेस्ट की बात हमने नहीं करनी है ना। अब हमने तीसरे साल में, इससे आज से 1 साल पहले हमने जमा कराया पैसे, तो 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। फिर आज से 2 साल पहले हमने पैसे जमा कराए, तो 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा इस पर। आज से 3 साल के हमने पैसे जमा कराए, है ना, तो ये 3 साल के पैसे लगेगा। और आज से 4 साल पहले हमने पैसे जमा कराए थे, तो इस पर 4 साल का इंटरेस्ट पीरियड हमारा लगेगा, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम CVF 10% इंटरेस्ट रेट मान के चल रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट उस समय तक क्या था, 10% थे, है ना। तो हम देखो कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट को हमेशा 100 मानते हैं, और अपन क्या होता है 100 + R, ये PV निकालते हैं, या तब PV निकालते समय हम क्या मानते हैं 100, ऊपर न्यूमरेटर को 100 मानते हैं और डिनोमिनेटर को 100 + R। सिमिलरली CV निकालते हैं, अगर CVF निकालते हैं तो ऊपर क्या होता है, ऊपर चूँकि कंपाउंड हम निकाल रहे हैं तो ऊपर बड़ा होना चाहिए, है ना। तो 100 + R ऊपर हो जाएगा, 100 + R अपॉन 100 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो CVF हम निकालेंगे। तो देखो पहले यहाँ तो हमारा ज़ीरो इंटरेस्ट है, तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ 1 ही होगा, है ना। अब यहाँ हम बात करते हैं 1 साल की हमें इंटरेस्ट लगेगी इस वाले अमाउंट पे, 10,000 पे 1 साल की हमको इंटरेस्ट देनी है। तो क्या करना है 110, क्या करना है हमें 110/100, ठीक है। CVF पहले साल पे तो इसका लगेगा नहीं कुछ, तो 1 हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करना है दूसरे साल में, देखो दूसरे साल में क्या होगा 110/100 इंटू अगर करोगे, 1 मिनट, 110 110/100, है ना, इक्वल टू करोगे तो ये दूसरे साल का आ जाएगा, ये दूसरे साल का आ जाएगा अमाउंट, ये वाला अमाउंट आपके पास आ जाएगा, है ना। वैसे तो यहाँ तो कुछ लगना नहीं है, तो यहाँ तो हम कुछ देंगे नहीं, ये पहला मानेंगे, फिर ये पहला मानेंगे, है ना। फिर से इसको क्या करना है, जो अमाउंट आएगा इसको एक बार इंटू करेंगे, कैलकुलेटर में, उसके बाद इक्वल टू अगर करेंगे तो ये दूसरे साल का आ जाएगा। एक बार इंटू करना है, फिर इक्वल टू करना है, तो ये दूसरे साल का आ जाएगा। दूसरे साल का अमाउंट क्या आ जाएगा 1.2100, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, फिर से एक बार इक्वल टू करेंगे तो ये तीसरे साल का आ जाएगा, और एक बार फिर इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू कैलकुलेटर में, तो ये क्या आ जाएगा चौथे साल का आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो एक बार दोबारा बताता हूँ, 110/100, है ना, इक्वल टू ये पहले साल का, ये वाली हमारी पहली साल की, है ना, पहले साल का वो आ गया, पहला इंटरेस्ट आ गया, ये 1.100 इंटू एक बार करना है इक्वल टू जैसे ही करेंगे तो ये दूसरे साल का आ जाएगा, ये हमारे पास दूसरे साल का है। फिर से इक्वल टू करेंगे, ये तीसरे साल का, फिर से ये हमारे तीसरे साल का, इक्वल टू करेंगे चौथे साल का, ये चौथे साल का। तो इक्वल टू इंटू कब बस एक बार दबाना है ना, तो ये चौथे साल का आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि
जो अन्यूटी अमाउंट है उसको इससे इंटू करना है, इन सब से इंटू करना है। जो अन्यूटी अमाउंट है हमारी, है ना, उसको इन सब से इंटू करना है ऐसे, ठीक है। तो जब इंटू करोगे 10,000 इंटू 1.4641 तो हमारी अमाउंट ये आएगी। सिमिलरली ये तो हमारे अमाउंट 1310। सिमिलरली 10,000 इंटू 1.2100 तो 12100। 10,000 इंटू 1.1100 तो 11,000 और 10,000 इंटू 1, चूँकि इसमें तो हमारा कुछ देना नहीं तो 10,000 होगा, है ना। तो अब देखो इसको जो टोटल करोगे ना तो हमारी अमाउंट कितनी, हमें अमाउंट कितनी निकलेगी। हमने टोटल डिपॉजिट कितना करा था 50,000, और हमें 5 साल बाद हम अगर अमाउंट जानना चाहें तो हमें इतनी एक्यूमुलेट हो के इतनी अमाउंट मिल जाएगी, 61,051 इतनी अमाउंट मिल जाएगी। तो ये देखो, ये तो बहुत हुआ लॉन्ग प्रोसेस हुआ, है ना। ये हमारा क्या हुआ, लॉन्ग प्रोसेस हुआ। हम इसको चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। एक हमारा छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम क्या बोलते हैं, CVAF। CVAF में क्या करते थे हम, एक मल्टीपल मनी की हम फ्यूचर वैल्यू निकालते थे, है ना। तो हमने तो CVAF के थ्रू निकाला। CVAF में हम क्या कर रहे हैं, सिंगल मनी की वो वैल्यू निकाल रहे हैं। तो CVAF में ये सिंगल ही तो है। CVAF ये 1 साल का, 2 साल का, ये 3-4 साल, CVAF तो सिंगल ही तो है। अब हम CVAF अगर हम CVAF की वो करें, CVAF हमारे पास, CVAF के थ्रू हम इसकी वैल्यू, ये अमाउंट डायरेक्ट निकाल सकते थे, एग्जैक्ट निकाल सकते थे ये वाली अमाउंट। लेकिन हमें क्या पता रहना चाहिए, हमें पता रहना चाहिए अन्यूटी अमाउंट पता रहना चाहिए, है ना। एन्यूटी अमाउंट पता रहना चाहिए। तो एन्यूटी अमाउंट हमें तो पता ही है, 10-10 हज़ार रुपये है हर साल, है ना। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही है और नंबर ऑफ़ ईयर पता ही है। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। देखो अन्यूटी हमने क्या बताया था, अन्यूटी इज द अमाउंट दैट विच यू डिपॉजिट इन बैंक एवरी ईयर, यू कैन, इट इज़ लाइक EMI, है ना। सो हियर इन दिस क्वेश्चन अन्यूटी अमाउंट इज 10,000 रुपये, 10,000। अब देखो क्या होता है, व्हेन अन्यूटी अमाउंट इज गिवन वी कैन कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू डायरेक्ट। हमने बताया फ्यूचर वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, अन्यूटी इंटू CVAF RN। जब फ्यूचर वैल्यू निकालना होगा, एन्यूटी को इंटू करेंगे CVAF से, जो कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ होगा, उससे हम डायरेक्ट एन्यूटी अमाउंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी क्या डायरेक्ट निकल के आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू ही डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। तो अब देखो फ्यूचर वैल्यू हमारी एन्यूटी अमाउंट 10,000 रुपये थी, और हमने ये CVAF है जो कंपाउंड वैल्यू एन्यूटी फैक्टर मैंने बताया था, मल्टीपल अमाउंट था, ये एक साथ जुड़ के आ जाएगा। तो ये जैसे ही आप निकालोगे तो ये वाला अमाउंट क्या आएगा, 6.1051, ये वाली अमाउंट आएगी CVAF वाली, है ना। उसको 10,000 से इंटू कर दो तो डायरेक्ट हमारी ये अमाउंट आ जाएगी, 61051। 61051। देखो एक एक पैसा मैच हो गया। ये देखो, 1 मिनट, हाँ ये देखो 61051, 61051, एक एक पैसा मैच हो गया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भी इतना ना करके डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, ठीक है। तो देखो अब ये कहाँ यूज़ होता है, दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल इन कैलकुलेटिंग EMIs बिकॉज ऑफ अ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। जहाँ फिक्स्ड आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, जहाँ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट आपका बंधा हुआ है, वहाँ पे ये मेथड हमारी CVAF वाली यूज़ में आती है ना। जो भी बैंक में पेंशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो सारी किससे करते हैं, इसी से करते हैं। अब सपोज़ करो कोई बोले कि अरे भैया मुझे तो बैंक वाले ने ये बोला है कि इतना पैसे जमा कराओ। सपोज़ करो कि हमने 2,000 रुपये जमा कराना है 10 साल तक, और वो हमें 10 साल बाद हमें एकदम 20,000 हो जाएगा। टोटल हम डिपॉजिट 20,000 कराएंगे, लेकिन हमें 20,000 नहीं मिलेगा, उससे कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो हमने क्या बोलना है डायरेक्ट कि हाँ ठीक है, बताओ, मैं बता दूँगा खुद ही क्या मिलेगा। चलो तो आप अपना अमाउंट बताओ, 2,000 रुपये ये रहा, है ना। और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंटू कर देंगे इससे, एन्यूटी अमाउंट ये हो गया हमारा, और इंटू कर देंगे किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो जो भी बैंक दी होगी 10, और ये n हो गई 10, तो इससे आप कैलकुलेट करके 2,000 में इंटू करोगे तो डायरेक्ट आपकी वैल्यू डायरेक्ट तुम बता दो कि हाँ भैया आपको ये वाली अमाउंट इतनी मिलने वाली है, ठीक है। तो हमारी ये यूज़ में आती है। अब सिमिलरली देखो इसका हम उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, देखो लेट अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया, हमने फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं हमने वो सीख गए, है ना। तो और प्रीवियस कैलकुलेशन टेल्स व्हाट यू विल गोइंग टू रिसीव इन फ्यूचर। हम फ्यूचर में कितना रिसीव करने वाले अमाउंट वो हम प्रीवियस कैलकुलेशन में हमने सीख लिया। अब सब समझो कि नाउ वी जस्ट अपोजिट, हियर वी हैव टू नो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी।
हमने एक बार तो फ्यूचर निकालना सीख लिया, अब हम क्या सीखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी की निकालना सीखेंगे। तो देखो क्या एग्जाम्पल मैंने क्या बताया कि सपोज यू आर टेकन अ लोन ऑफ एनी XYZ बैंक एंड पे ₹10,000 एज इंटरेस्ट, सो in this case you have to pay certain amount in future. Okay, now the condition is by any lottery or magic anything you got a huge amount and wants to stop this loan by paying all these EMIs, है ना। तो हमारी इम्प्लीकेशन देखो क्या होने वाली है। सबसे पहले तो इसका मतलब जान लेते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। देखो हमने एक बैंक से, कौन सा बैंक है, XYZ कोई बैंक है, उससे हमने लोन ले रखी है, कुछ अमाउंट लोन ले रखी है और हमें हर साल क्या भरना पड़ता है, सपोज करो जो ईयर है हमारी 5 साल है ना, और हमें 5 साल तक हमें क्या भरना पड़ेगा, 10-10 हज़ार रुपये 5 साल तक भरना पड़ेगा, है ना, 10-10 हज़ार रुपये ये 5 साल तक भरना पड़ेगा। अब हमारी आज क्या होती है, एक लॉटरी लग जाती है ना, लॉटरी लग जाती है या कोई मैं बहुत ही बड़ा अमाउंट पा जाता हूँ, कहीं से मुझे मिल जाती है ना, या कहीं से मैं चोरी कर लेता हूँ, जो भी हो, कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा अमाउंट आपके हाथ लग गया है, जिससे अब आप क्या चाहोगे कि मुझे ये लोन वगैरह नहीं चाहिए भैया, अब मैं तो ये लोन जो 10-10 हज़ार हर साल देना पड़ता है हमें, अब ये हमें लोन नहीं चाहिए, अब इसको बंद करना है मुझे। तो क्या इसको बंद करोगे, ठीक है, तो आप बैंक के पास जाओगे, तो देखो क्या होने वाला है, इम्प्लीकेशन देखो क्या होता है। देखो आप, मैंने ये किया ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, है ना। आपको कितने एन्युटी अमाउंट जमा कराने थे, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये और 10,000 रुपये। यहाँ तो जमा कराने थे इतना, मतलब टोटल डिपॉजिट आपको क्या कितने कराने थे, 50,000 रुपये। अब आपकी भाई लॉटरी लग चुकी है कि भैया अब मुझे लोन नहीं चाहिए, लोन का झंझट ही नहीं चाहिए, अब मुझे ये तो ख़त्म कराना है, तो बताओ अभी मैं कितने पैसे दूँ। तो अगर बैंक वाले बोले ठीक है 50,000 दे दो, तो तुम क्या बोले, 50,000 जो मैं 5 साल बाद देने वाला हूँ 10-10 हज़ार करके, वो मैं आज आपको 50,000 क्यों दे दूँ, मुझे ऐसे थोड़ी पागल थोड़ी हूँ मैं, है ना। आज मैं ये 50,000 क्यों दूँ, जो इंटरेस्ट लग लग के आपको 5 साल बाद की अमाउंट 50,000 रुपये होने वाली है, वो मैं 50,000 आज की अमाउंट क्यों दूँ। तो जो भी दोगे प्रेजेंट में दोगे, है ना, तो देखो आपको अमाउंट कितना देना पड़ेगा। तो बैंक वाला बोलेगा ठीक है आज कितना देना है, वो 5 साल का अमाउंट क्या है, 50,000 रुपये, लेकिन आज आपको कितना देना पड़ेगा। देखो आज आपकी लॉटरी लगी है, तो आज ये ईयर 0 में आज का अमाउंट एन्युटी 10,000 रुपये है, तो ये 10,000 तो देना ही पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है कि आपको 10,000 रुपये, इस पर कोई डिस्काउंट आपको बैंक वाला नहीं देगा, तो आपको 10,000 रुपये देना ही पड़ेगा, तो ये नो डिस्काउंट हो जाएगा, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला, बैंक वाले ने बोला कि अच्छा 1 साल पे 1 ईयर का डिस्काउंट ले लो, 2 साल पे 2 ईयर का, और 3 साल पे 3% का डिस्काउंट ले लो, और 4 साल चौथे साल पे 4 ईयर का डिस्काउंट ले लो। मैंने बोला ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं कि ये जो 10,000 रुपये है उसको आज में तो कोई हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो आज में हमारा पूरा देना पड़ेगा, कुछ नहीं पूरा देना पड़ेगा, ये तो 10,000 देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब फर्स्ट ईयर का हम जो निकालेंगे, PVF निकालेंगे, तो फर्स्ट ईयर का हमारा क्या आ जाएगा, 0.9091। हमने क्या बताया था, 100/100 प्लस R, तो 100, तो 1 सेकेंड, 100/110 आप करोगे, है ना, तो इक्वल टू ये क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा, इंटू इक्वल टू क्या करोगे, 2 इक्वल टू 3 और इक्वल टू 4। चौथे साल का ऐसे करोगे तो निकल के आ जाएगा कैलकुलेटर में, है ना। तो देखो आप करोगे जब, तो ये तो देना ही पड़ेगा हमारा, ये पहले ईयर का डिस्काउंट इतना है, दूसरे ईयर का डिस्काउंट इतना है, तीसरे ईयर का डिस्काउंट इतना है, और चौथे ईयर का डिस्काउंट इतना है। अब इसको सिमिलरली आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको आप 10,000 इंटू 0.9091, तो हमारा क्या आएगा, 9091। सेकेंड ईयर में क्या आएगा, 0.8264, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 8264। थर्ड ईयर में 7513 को 10,000 मल्टीप्लाई करोगे तो 7513, और फोर्थ ईयर में 10,000 को अगर मल्टीप्लाई करो 4 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 6830, है ना। तो आप ये देखो हमेशा ध्यान रखना कि ये टोटल डिपॉजिट तो आपने कराया है 50,000 का, 50,000 का डिपॉजिट कराया है, लेकिन आप इसका जो वो करोगे, आपको ये करोगे, इसकी टोटल करोगे तो क्या आएगी हमारी अमाउंट, 31699, क्योंकि ये पैसा देना है हमको,
ये पैसा हमारा 5 साल का वो नहीं लगेगा, 4 साल का ही लगेगा, हमेशा याद रखना 4 साल पे ही इंटरेस्ट लगेगा, 5 साल पे नहीं लगेगा। क्योंकि ये वाला ही अमाउंट तो हमें 10,000 आज ही लॉटरी लगी है तो ये तो हमें अमाउंट देनी ही है ना। तो ये 10,000 तो वैसे ही रहेगा, 10,000 को एक्सक्लूड करके ये इनको प्लस करना, 10,000 तो हमें देना ही है, इसको हमको लेना ही नहीं है। ये मैं अभी के लिए काट देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप जब प्लस करोगे इस वाले अमाउंट को 4 साल को, 1 2 3 4 चौथे 4 साल तक अमाउंट ऐड करो तो ये वाली हमारी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, अमाउंट आ जाएगी। और इस 10,000 को अगर आप ऐड कर दोगे 31699 और प्लस 10,000 तो आपको क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी, 41699। समझ में आया, 41699। ओके, तो देखो अब देखो मैंने इसको भी उसी तरह से डायरेक्ट निकाला है। प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी थी तो हमें क्या पता होना चाहिए, पीवीएफ 10.4 है ना, एन्युटी पता होनी चाहिए और पीवीएफ 10% रेट था और चौथे साल का तक हमने देना है 5। ये तो हमने तो ये तो पूरा देना है, लेकिन इसको हमने डायरेक्ट निकाल लिया, इस वाले फिगर को डायरेक्ट निकाल लिया है। देखो 10,000 तो हमारा अमाउंट दिया हुआ था, 10,000 एन्युटी अमाउंट है जो हमें देना है हर साल, इनटू ये जब पीवीएफ 10% 4 ईयर पे करोगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.1699। देखो 31699 आया है ना, 3.1699 इंटू अगर 10,000 से करोगे आप तो 31699, ये इन 4 सालों का आएगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा, ये इन 4 सालों का आएगा। और इसमें अभी प्लस क्या करना है, 10,000 रुपये और प्लस करना है, आज वाली अमाउंट जो हमें आज तो लॉटरी लग रही है तो आज का तो दूंगा ही, आज थोड़ी हमको डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो आज वाली अमाउंट देना है तो 10,000 ये ऐड करके, तो इस केस में भी देखो 41,699 यहाँ भी आ रहा था हमारा और यहाँ भी हमारा आ रहा है 41,699। देखो एग्जैक्ट मैच, एक एक पैसा इधर उधर नहीं होगा इस केस में। तो ये होती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी निकालने का तरीका, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, एन इन्वेस्टर वांट्स टू नो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹40,000 ड्यू 3 years इंटरेस्ट एट रेट, इंटरेस्ट कितना है 10% PA, है ना। तो हमें डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, जो कि फ्यूचर अमाउंट कितना है 40,000 रुपये 3 साल का और इंटरेस्ट 10% है। तो हम डायरेक्ट क्या मैंने बोला था, FV इक्वल टू PV इक्वल टू FV, PV हमें निकालना है और FV हमें मालूम होना चाहिए, FV इंटू PVF RN। तो FV कितना है 40,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 3 ईयर्स। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके और 40,000 से इंटू कर दोगे तो ये वाली अमाउंट हमारी निकल के आ जाएगी, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर शेखर वांट्स टू डिटरमिन द PV ऑफ एन एन्युटी कंसिस्टिंग ऑफ कैश फ्लो ₹40,000 PFO 6 ईयर्स। ये 6 ईयर है, यहाँ पे 6 ईयर, ये थोड़ा कट चुका है ना। 6 ईयर है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज 10%। 6 ईयर के लिए वो डिटरमाइन करना चाहते हैं कितना उनके इन्वेस्टमेंट में मिलने वाला है ना। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू उनको पता करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने क्या बताया, FV इंटू PVF RN। ये चूँकि एन्युटी अमाउंट है, हमने डायरेक्ट निकाल सकते हैं। PVF कितना है हमारा, PV हमारी 40,000 रुपये है ना, और PVF 10% 6 ईयर पे। तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करके इसको 40,000 से इंटू करेंगे तो ये वाली हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 174,210 174,210। सो ये रहा हमारी जो बेसिक कैलकुलेशन होती है किसी चीज़ को फाइंड करने की, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी की फाइंड करने की, ये हमारी मेथड होती है जिससे हम प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी की फाइंड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये हमारी प्रोसेस होती है। तो हमने आज क्या क्या सीखा, 2 मेथड सीखे, 2 टेक्निक सीखे, फार्मूला सीखा, है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी ये सीखा, ठीक है। तो आई गेस कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को एक बार फिर से देखो, ठीक है। सो अपने इस मिशन को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।